क्या भारत में सचमुच 500 ग्राम सोना ही रखा जा सकता है अपने घर में? क्या बिना बिल का सोना गैरकानूनी होता है? और अगर कोई बोले कि यह पुश्तैनी गहने हैं, तो क्या सरकार मान लेती है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल वर्मा। स्वर्ण सारथी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सरकार के नियम, आयकर विभाग की गाइडलाइन और असली सच्चाई बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा, ताकि भविष्य में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। सबसे बड़ी गलतफहमी, सोना रखने की लिमिट। सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात समझिए, भारत में घर में सोना रखने की कोई फिक्स कानूनी सीमा नहीं है। जी हाँ, मैं दोबारा कह रहा हूँ, घर में कितना सोना रख सकते हैं इसकी कोई निश्चित कानूनी लिमिट नहीं बनाई गई है। आप ज़्यादा सोना भी रख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको उसका सोर्स यानी स्रोत समझाना पड़ सकता है। यानी सवाल यह नहीं कि आपके पास कितना सोना है, असल सवाल होता है यह सोना आया कहाँ से। फिर 500 ग्राम वाली बात क्या है? अब आप कहेंगे कि हम तो सुनते आए हैं कि शादीशुदा महिला 500 ग्राम ही वज़न का सोना रख सकती है। तो दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। असल में यह कानूनी सीमा नहीं है, यह आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एक CBDT गाइडलाइन है, जिसके अनुसार अगर कभी जांच या रेड जैसी स्थिति आती है तो सामान्य तौर पर कुछ मात्रा तक जो गहने हैं वह जब्त नहीं किए जाते। विवाहित महिला के लिए वह लिमिट 500 ग्राम है, अविवाहित महिला के लिए वह लिमिट 250 ग्राम है, और घर में जो पुरुष सदस्य हैं उनके लिए वह लिमिट 100 ग्राम है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह हम केवल आभूषण की बात कर रहे हैं, गोल्ड ज्वेलरी की बात कर रहे हैं। यह सोना रखने की लिमिट नहीं है, यह केवल नॉन सीजर गाइडलाइन है। मतलब इतनी मात्रा तक आभूषण सामान्य परिस्थिति में तुरंत जब्त नहीं किए जाते। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हम इससे ज़्यादा सोना घर में नहीं रख सकते या इससे ज़्यादा सोना घर में रखना गैरकानूनी है, ऐसा नहीं है। क्या ज़्यादा सोना रखना अपराध है? मैं फिर से दोहराता हूँ, हम जिस सोने की बात कर रहे हैं वह आभूषण है जो कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए और ब्याह शादी में जो आभूषण बनवाते हैं, उन आभूषणों की, उस सोने की हम बात कर रहे हैं। मान लीजिए किसी परिवार में शादी ब्याह बहुत हुए, दादी नानी माँ के गहने हैं, परिवार पुराना व्यापारी रहा है या पीढ़ियों से सोना जमा होता है, तो जाहिर सी बात है कि 500 ग्राम से कहीं ज़्यादा सोना भी घर में हो सकता है। ऐसे में ज़्यादा सोना रखना गलत नहीं है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर आपको उसका स्रोत समझाना पड़ सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या बिना बिल का सोना रखना गैरकानूनी है? जवाब है, ज़रूरी नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। भारत में बहुत से लोगों के पास पुराने समय का सोना है, जब बिल संभाल कर रखने की आदत नहीं होती थी। शादी में मिले हुए गहने, माता पिता से मिले हुए गहने, पुराने ज़माने की हुई खरीद, इन सब का बिल हमेशा उपलब्ध नहीं होता। इसलिए केवल बिल ना होना अपने आप में अपराध नहीं है। लेकिन बिना बिल के जोखिम क्या क्या है? अब यहाँ एक समझदारी वाली बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपके पास ज़्यादा मात्रा में सोना है और कभी आयकर विभाग पूछे कि यह कहाँ से आया, तो आपको कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी हो जाएगा। कैसे? पुश्तैनी सोना सरकार क्या मानती है? अब सबसे बड़ा सवाल, हम क्या बोल सकते हैं
पुश्तैनी सोने के बारे में आयकर विभाग को? जी हाँ, हम बोल सकते हैं, लेकिन केवल बोल देना ही काफ़ी नहीं होता। ज़रूरत पड़ने पर हमें उन्हें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स या प्रूफ दिखाने होंगे, जैसे परिवार के द्वारा की गई कोई डिक्लेरेशन, आपके पास पुरानी कोई दादा नानी पिता की वसीयत, आपके बंटवारे के कागज़, पुरानी शादी ब्याह की फ़ोटो, पुराने गहनों की फ़ोटो, पुराने ज्वेलरी रिपेयर्स के बिल और आपकी पारिवारिक आर्थिक स्थिति। मान लीजिए आपकी माताजी 30 साल से एक हार पहन रही है, पुरानी शादी की फ़ोटो में वही हार नज़र आ रहा है, तो यह भी एक प्रकार का सपोर्टिंग प्रूफ माना जाएगा। अब एक बहुत ज़रूरी अंतर को समझिए, ज्वेलरी और गोल्ड बिस्किट अलग अलग हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, आभूषण यानी ज्वेलरी और गोल्ड बिस्किट या गोल्ड बार में फ़र्क समझिए। जो गाइडलाइन मैंने बताई वह मुख्य रूप से ज्वेलरी यानी गहनों के संदर्भ में ज़्यादा लागू मानी जाती है, लेकिन अगर आपके पास सोने की ईंटें, बिस्किट या कॉइन ज़्यादा मात्रा में है तो सवाल पूछे जा सकते हैं। मेरी व्यक्तिगत सलाह, ज्वेलरी बिजनेस के मेरे अनुभव के अनुसार मैं आपको एक प्रैक्टिकल सलाह देना चाहूँगा। अगर नया सोना खरीदें तो हमेशा बिल लें, हॉलमार्क और HUID चेक करके लें, पुराने गहनों की फ़ोटो और रिकॉर्ड अपने पास संभाल कर रखें, और अगर फैमिली ज्वेलरी ज़्यादा है तो एक सिंपल फैमिली डिक्लेरेशन तैयार करके रखें। कोशिश करें कि पुरानी विल और बंटवारे के कागज़ या किसी भी तरह का पुराना डॉक्यूमेंट जो आपकी ज्वेलरी को सपोर्ट करता हो ज़रूर रखें। दोस्तों, आज हमने इस एपिसोड में क्या क्या जाना। भारत में सोना रखने की कोई फिक्स कानूनी सीमा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, 500 ग्राम वाली बात एक गाइडलाइन है, कोई कानून नहीं है। अगर आपके पास बिल है तो आप कितना भी सोना रख सकते हैं। पुश्तैनी सोने के लिए सपोर्टिंग प्रूफ काम आएंगे, उनके लिए आप सपोर्टिंग प्रूफ बना कर रखिए। ज्वेलरी और गोल्ड बिस्किट में अंतर भी समझिए, और अगर गोल्ड बिस्किट और ईंटें आपके पास हैं तो उनके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और बिलिंग आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। यह वीडियो केवल जागरूकता के उद्देश्य से बनाई गई है। नियम, परिस्थिति, आय और केस के अनुसार यह अलग अलग हो सकती हैं। आवश्यकता पड़ने पर अपने CA या टैक्स एक्सपर्ट की सलाह ज़रूर लें। मैं फिर से कहता हूँ, जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस तरह की जानकारी आपके पास समय से आती रहे। मैं हूं अनिल वर्मा, मिलते हैं स्वर्ण सारथी के अगले एपिसोड में। जय श्री राम।